नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव दिखतौली के पास प्रतापपुर रोड के किनारे, जहां हमेशा हलचल और शांति का मेल रहता था, दोपहर के लगभग 1 बजे का समय था। खेतों में अपने पशुओं को चरा रहे ग्रामीण अचानक ठिठक गए। किसी की नजर सड़क के किनारे पड़ी बोरी पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे खंदी में पड़ी थी। बोरी के पास आते हुए एक ग्रामीण की नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। बोरी से खून रिस रहा था। उसने तेजी से आवाज दी, भैया आओ जल्दी। उसकी आवाज में घबराहट और डर था, जो बाकी ग्रामीणों को खींच लाया। कुछ ही पलों में दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने बोरी के पास पहुंचकर उसकी स्थिति देखी, उन सभी के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसी डरावनी घटना उनके गांव के पास घटित हो रही होगी। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि बोरे में किसी की लाश छुपाई हुई थी। अब तक का सन्नाटा टूट चुका था और कुछ ही समय में गांव में यह खबर फैल गई। इसी बीच किसी ने तुरंत थाना शिकोहाबाद में फोन कर दिया और पुलिस को सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही थाना शिकोहाबाद के एसएचओ प्रदीप कुमार ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और घटनास्थल पर रवाना हो गए। कुछ ही देर में एसएचओ प्रदीप कुमार अपने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बोरी के पास ध्यान से देखा, यह स्पष्ट हो गया कि शव को बड़ी चालाकी से 2 बोरियों में पैक किया गया था। एक बोरी सिर की ओर से और दूसरी पैरों की ओर से रखी गई थी, लेकिन शरीर का बीच का हिस्सा एक बेडशीट में लपेटा गया था। पुलिस ने दोनों बोरियों को हटाकर शव को बाहर निकाला। जैसे ही शव का चेहरा और शरीर बाहर आया, पुलिस के होश उड़ गए। जैसे ही शव को पूरी तरह से बाहर निकाला गया, पुलिस ने देखा कि यह लाश 32-33 साल के किसी हट्टे कट्टे युवक की थी। उसकी काले रंग की शर्ट और सफेद पैंट से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। युवक के सिर पर गहरी चोटें थीं और खून अब भी रिस रहा था, जिससे यह समझ में आ रहा था कि हत्या कुछ ही घंटे पहले की गई होगी। इसके अलावा शव के शरीर पर और भी गहरे चोटों के निशान थे, जो हर एक चोट की अपनी कहानी बयान कर रहे थे। मृतक की बाईं कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी, वहीं उसी कलाई पर अंग्रेजी में बबलू सिंह गुदा हुआ था। दूसरी ओर दाएं हाथ पर का गहना गुदा था और साथ ही मौली और काले धागे का एक जोड़ा भी बंधा हुआ था। मृतक के गले में काले मोतियों की माला थी। इन सभी संकेतों के बीच एक अदृश्य कड़ी थी, जो पुलिस के लिए और भी उलझनों का कारण बन रही थी। सूचना मिलते ही सीओ देवेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बोरी में लाश मिलने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही यह अफवाह फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। उनकी जिज्ञासा और डर दोनों ही साफ नजर आ रहे थे। हर कोई अपने तरीके से अनुमान लगा रहा था, लेकिन कोई भी उस शव को पहचानने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने वहां मौजूद ग्रामीणों से लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, मगर कोई भी व्यक्ति शव को पहचान नहीं सका। पुलिस के मन में यह संदेह गहरा हो गया कि यह युवक शायद कहीं बाहर का रहने वाला था और उसकी हत्या कहीं और की गई थी। फिर उसकी लाश को रात के अंधेरे में किसी वाहन से यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। सवाल यह उठता था कि आखिर उसका कत्ल क्यों किया गया। पुलिस ने मौका वारदात से सभी जरूरी सबूत इकट्ठे किए और लाश को मोर्चरी भेज दिया। यह सनसनीखेज घटना 14 नवंबर 2022 की थी। उस समय पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के थानों में यह पता करना शुरू कर दिया कि कहीं इस उम्र का कोई युवक हाल फिलहाल गायब तो नहीं हुआ है। लेकिन तफ्तीश के दौरान यह बात सामने आई कि हाल के दिनों में इस तरह का कोई युवक लापता नहीं हुआ था। न ही जिले के किसी थाने में ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हत्या के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ प्रदीप कुमार ने खुद इस जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया। उन्होंने मामले को पूरी सतर्कता से सुलझाने की ठानी। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी और एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का ब्यौरा लिया। सीओ देवेंद्र सिंह के निर्देशन में मृतक के फोटो को सोशल मीडिया पर शिनाख्त के लिए साझा किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को युवक की पहचान में मदद मिल सके। साथ ही मृतक की फोटो को आसपास के और दूसरे जिलों के थानों में भी भेजा गया, ताकि कहीं से कोई जानकारी मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि युवक की मौत सिर पर गंभीर चोटों के कारण हुई थी
और घावों से अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी जान चली गई। 72 घंटे की कोशिशों के बावजूद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिससे मजबूरन शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने युवक की शिनाख्त और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई। टीम को हर दिशा में जांच करने के आदेश दिए गए ताकि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। इसी दौरान 19 नवंबर को थाना शिकोहाबाद से एक चौंकाने वाली सूचना आई। कुछ लोग थाने पहुंचे और बताया कि सोशल मीडिया पर यह जानकारी मिली है कि 14 नवंबर को एक युवक का बोरी में बंद शव पाया गया था, जिसकी कलाई पर बबलू सिंह नाम गुदा हुआ था। पुलिस ने जब वहां आए हुए लोगों को बरामद अज्ञात लाश के कपड़े, घड़ी और अन्य सामान दिखाए तो एक युवक ने पहचानते हुए कहा कि यह सब उसके भाई बबलू के हैं। उस युवक का नाम अभय सिंह था और उसने बताया कि यह सब उसके भाई बबलू सिंह के सामान हैं। लाश की पहचान होते ही एसएचओ ने अभय सिंह निवासी मरहिया, थाना लोरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने एसएचओ प्रदीप कुमार को शीघ्र ही घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया। एसएसपी का दबाव था कि इस मामले को जल्द सुलझाया जाए। पुलिस ने तत्परता से मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इन डिटेल्स से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि बबलू का मोबाइल 13 नवंबर को शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहा स्थित मोहल्ला ओम नगर में आकर बंद हुआ था। मृतक के घर वालों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि बबलू सिंह वेल्डिंग का काम करता था और काम के सिलसिले में वह अक्सर शिकोहाबाद और इटावा आता जाता रहता था। पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि बबलू यहां की एक युवती से लगातार फोन पर बातचीत करता था। कॉल डिटेल्स की जांच से यह भी सामने आया कि बबलू और उस युवती के बीच अक्सर लंबे वक्त तक बातें होती थीं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि इस हत्या के पीछे उस युवती का हाथ हो सकता है, खासकर जब बबलू और उस युवती के बीच फोन पर लगातार बातों का सिलसिला था। अब पुलिस को लगा कि शायद इस रिश्ते में कोई अनबन या विवाद हुआ हो, जिसने इस हत्या को जन्म दिया। इसी आधार पर 19 नवंबर 2022 को पुलिस टीम ने ओम नगर निवासी ज्योति नाम की युवती के घर पर दबिश दिया। पुलिस टीम, जिसमें एसएचओ प्रदीप कुमार, एसआई पुष्पेंद्र कुमार, अंकित मलिक, विक्रांत तोमर और अन्य शामिल थे, ने ज्योति के घर पर दबिश दिया। घर पर जानकारी मिली कि ज्योति की शादी शिकोहाबाद के मोहल्ला कटरा मीरा निवासी बॉबी के साथ 6 महीने पहले हुई थी। हालांकि वह इस समय अपनी ससुराल में थी। पुलिस ने ज्योति के भाई शेखर उर्फ ब्रिजेश को हिरासत में ले लिया और उससे बबलू और ज्योति के रिश्ते के बारे में पूछताछ किया। हालांकि शेखर ने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 25 वर्षीय ज्योति को उसकी ससुराल से हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान ज्योति ने शुरू में नानुकुर किया और मामले से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसकी फोन कॉल डिटेल्स दिखाई तो वह टूट गई और अंततः बबलू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने यह भी बताया कि इस हत्याकांड में उसके पति बॉबी और देवर राजकुमार भी शामिल थे। ज्योति ने खुलासा किया कि इस हत्या के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसमें उसके और बबलू के अवैध संबंध के कारण हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मोहल्ला कटरा मीरा में दबिश दी, जहां से ज्योति, बॉबी और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सामान बरामद किए। इनमें लोहे की सरिया और पाइप शामिल थे, जो हत्या में इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा लाश को फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया टाटा मैजिक लोडर वाहन भी बरामद किया गया, जो अपराध को छिपाने में अहम भूमिका निभा चुका था। पुलिस ने बबलू का आधार कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किया। एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बबलू की हत्या का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक बबलू का अपनी प्रेमिका ज्योति से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बबलू शादी करने पर अड़ा हुआ था, जबकि ज्योति की शादी 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। इस परिस्थिति में ज्योति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर एक खतरनाक षड्यंत्र रचा और अपने प्यार की हत्या कर दिया। एसपी ने खुलासा किया कि बबलू की हत्या के पीछे की कहानी चौंकाने वाली थी, जो इस प्रकार है। फिरोजाबाद जिले के कस्बा शिकोहाबाद के मोहल्ला ओम नगर निवासी 25 वर्षीय ज्योति का एक रिश्तेदार मोहन कासगंज में रहता था, जो भिवाड़ी में पश्चिमी चंपारण निवासी बबलू के साथ वेल्डिंग का काम करता था। मोहन और बबलू अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती के चलते मोहन ने एक दिन बबलू को ज्योति का फोन नंबर दे दिया। बबलू को ज्योति का नंबर मिलने के बाद एक दिन उसने उस नंबर पर कॉल किया। बबलू ने जब कॉल की तो दूसरी ओर से किसी युवती की आवाज आई। बबलू ने पूछा, क्या आप ज्योति बोल रही हैं? ज्योति ने जवाब दिया, हाँ मैं ज्योति बोल रही हूँ। बबलू ने पूछा, क्या आप ज्योति बोल रही हैं? ज्योति ने जवाब दिया,
ज्योति ने अनजान नंबर से अपना नाम सुने जाने पर थोड़ी चौंकी और पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? आपको मेरा नंबर किसने दिया? बबलू ने जवाब दिया, आपके रिश्तेदार मोहन ने ये नंबर दिया है। मोहन मेरे साथ ही काम करता है। इसके बाद ज्योति और बबलू के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गईं और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ने लगी। बातचीत के दौरान ज्योति ने बबलू को यह भी बताया कि वह फेसबुक पर भी है। मोबाइल पर होती लंबी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलने लगी। ज्योति और बबलू के बीच रिश्ता और गहरा हो गया और ज्योति फोन करके बबलू को शिकोहाबाद बुला लेती थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं, जो शहर के एक गेस्ट हाउस में होती थीं। इन मुलाकातों के दौरान उनका प्रेम प्रसंग और भी बढ़ गया और वे एक दूसरे के करीब आ गए। समय के साथ इस रिश्ते ने एक और खतरनाक मोड़ लिया, जब अवैध संबंध भी बन गए। बबलू ने ज्योति की कुछ अश्लील वीडियो भी बना ली थीं। बबलू ज्योति की सुंदरता और उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर पूरी तरह से रीझ चुका था। इसके अलावा ज्योति की प्यार भरी मीठी मीठी बातें बबलू को बहुत अच्छी लगने लगी थीं। उसकी बातें, उसकी अदाएं और उसकी मुस्कान, सब कुछ बबलू को अपनी दुनिया का हिस्सा लगने लगा था। ज्योति ने अपनी सुंदरता और मीठे शब्दों का ऐसा जाल बुन लिया कि बबलू पूरी तरह से उसमें उलझकर उसका दीवाना हो गया था। वह ज्योति की हर फरमाइश, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पूरी करता था। बबलू का दिल पूरी तरह से ज्योति के पास था और वह उसकी हर इच्छा को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देता था। बबलू हर हाल में ज्योति को पाना चाहता था और जब भी वह उससे शादी करने की बात करता, ज्योति कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। असल में ज्योति को बबलू के रूप में एक ऐसा एटीएम मिल गया था जिसे वह अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करती रहती थी। वह बबलू से पैसे भी ऐंठती रहती थी और बबलू को यह भरोसा दिलाती थी कि वह उसकी जिंदगी का हिस्सा है। ज्योति ने जिस तरह से बबलू को अपने प्यार के जाल में फंसाया, वह वाकई चौंकाने वाला था। अपने प्रेमी को मोहपाश में फंसाने के बाद वह अपनी फरमाइशें पूरी कर रही थी। बबलू शिकोहाबाद आता, ज्योति पर जमकर खर्च करता और फिर मौज मस्ती में समय बिताकर एक दो दिन में वापस चला जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी ज्योति के घर वालों ने उसकी शादी शिकोहाबाद के कटरा मीरा में रहने वाले बॉबी के साथ कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी ज्योति और बबलू के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा और ज्योति ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बबलू से छिपाए रखा। बबलू ने ज्योति से शादी करने की जिद पकड़ ली थी और जब ज्योति ने इस प्रस्ताव से मना किया तो बबलू ने उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा। बबलू ने कहा कि उसके पास उनके साथ की कुछ फोटो हैं और अगर ज्योति ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम कर देगा। इस धमकी ने ज्योति को घेर लिया और वह बबलू से डरने लगी, लेकिन उसने अपने पति बॉबी से यह सब छिपाए रखा ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई खलल ना पड़े। बबलू को ज्योति की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस कारण वह ज्योति पर शादी का दबाव बना रहा था। जब बबलू ने इस बारे में बार बार दबाव डाला तो ज्योति ने उससे फोन पर बात करना भी कम कर दिया। बबलू की तरफ से शादी के लिए दबाव डालने से ज्योति काफी परेशान हो गई थी और अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। ज्योति के लिए स्थिति अब बेहद कठिन हो गई थी। एक तरफ वह बबलू के प्यार के जाल में फंसी हुई थी और दूसरी तरफ वह अपने पति बॉबी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, क्योंकि अब बबलू से छुटकारा पाने का कोई आसान रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। उसकी जिंदगी अब एक तरह से कुआं और खाई के बीच में फंसी हुई थी, जहां उसे कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा था। ज्योति पोल खुलने के डर से वह बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन अंत में उसने हिम्मत जुटाई और अपने पति बॉबी को सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने बॉबी से सारी बात खोलकर कह दी कि शादी से पहले उसकी दोस्ती भिवाड़ी के एक युवक बबलू से हो गई थी और अब वह उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। ज्योति ने यह भी बताया कि बबलू के पास उनके कुछ फोटो और वीडियो हैं जिनसे वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अगर वह नहीं मानी तो उन फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा है। यह सुनकर बॉबी गुस्से से उबल पड़ा। उसे अपनी पत्नी का धोखा और बबलू की धमकियां सुनकर गहरा आघात लगा था। 13 नवंबर 2022 को एक षड्यंत्र रचा गया। ज्योति ने बबलू को फोन किया और उसे झांसा देकर शिकोहाबाद स्थित अपने घर ओम नगर बुला लिया। बबलू ज्योति के द्वारा दिए गए आमंत्रण के बाद शाम तक शिकोहाबाद पहुंच गया। रात को ज्योति ने बबलू की जमकर खातिरदारी किया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर डबल बेड पर बैठकर प्यार भरी बातें करने लगे। ज्योति ने बबलू को अपने आगोश में लिया और उन प्यार भरी बातों के बीच थका हारा बबलू धीरे धीरे नींद में खो गया।
रात गहराने लगी थी और हवाओं में ठंडक घुलने लगी थी। ज्योति का पति और देवर दोनों बड़ी बेताबी से उसका सिग्नल यानी फोन आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिग्नल की आवाज आई, दोनों झपकते हुए कमरे में दाखिल हो गए। डबल बेड पर बबलू गहरी नींद में सो रहा था। बबलू के सोते ही ज्योति उसके पति बॉबी भाई शेखर उर्फ ब्रिजेश ने बबलू के सिर पर लोहे के पाइप व सरिये से प्रहार करने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले ने बबलू को चीखने तक का मौका नहीं दिया। सिर पर ताबड़तोड़ वार पड़ते ही वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी धड़कनें थम गईं। खून तेजी से बहता रहा। देखते ही देखते बेड की सफेद चादर गहरी लाल हो गई। हत्यारों ने नजरें मिलाए बिना ही लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दिया। बबलू के निर्जीव शरीर को डबल बेड की चादर में लपेटकर कसकर बांध दिया गया। फिर पहचान छुपाने के लिए सिर और पैरों पर बोरी चढ़ा दी गई। देवर राजकुमार टाटा मैजिक लोडर स्टार्ट किए घर के बाहर खड़ा था। इंजन की धीमी घरघराहट सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही शव को चादर में लपेटकर बाहर लाया गया, बॉबी, शेखर और राजकुमार ने मिलकर उसे लोडर में डाल दिया। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थीं जब लोडर दिखतौली रोड की ओर बढ़ा। पूरी सड़क वीरान थी। दूर दूर तक न कोई इंसान था न कोई गाड़ी। सड़क किनारे एक सुनसान मोड़ पर राजकुमार ने लोडर रोक दिया। तीनों ने जल्दबाजी में शव को उतारा और गहरी खाई में फेंक दिया। एक आखिरी बार अंधेरे में झांककर उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा है। इधर जब वे घर लौटे, ज्योति ने सधे हाथों से खून के धब्बे मिटा दिए थे। ज्योति को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बबलू को ठिकाने लगाने के बाद ज्योति अपने पति और देवर के साथ कटरा मीरा स्थित ससुराल चली गई। सबके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है। उसे लगा कि अब रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका है और उसकी दुनिया अब बेफिक्र होकर आगे बढ़ेगी। लेकिन किस्मत के पत्ते कुछ और ही खेल खेल रहे थे। पुलिस की तेज निगाहों ने जल्द ही सच को उजागर कर दिया। सबूतों की कड़ियां जुड़ने लगीं और देखते ही देखते पूरा जाल टूट गया। एक झटके में ज्योति, उसके पति, देवर और बाकी हत्यारोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। न्यायालय में पेशी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया। 2 नावों में पैर रखकर सवारी करना कितना खतरनाक होता है। यदि ज्योति ने शादी हो जाने के बाद इस बात को जान लिया होता तो उसकी जिंदगी की नाव नहीं डगमगाती। लेकिन उसने प्रेमी से सच्चाई छिपाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ज्योति की जिंदगी के जब खुशहाली के दिन शुरू हुए ही थे, तब अफेयर और फरेब के चलते अपने साथ 3 अन्य को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। एक आवश्यक सूचना, कल से शाम 7:30 बजे वाली वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो के टाइमिंग में थोड़ा चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। कल से ये वीडियो दिन में 11 बजे ही अपलोड हो जाएगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।